आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान की मीटिंग हो रही है वह सक्सेसफुल रहेगी या नहीं नहीं रहेगी? आप कमेंट में लिखें। मेरा मानना है, जैसा कि मैंने अपने शुक्रवार को अपने व्हाट्सएप चैनल पर बताया था, कि इस मीटिंग के सक्सेसफुल होने की संभावना बहुत ही कम है। अब बात करूं अमेरिका और ईरान की, तो दोनों ही देश आज पाकिस्तान में इकट्ठा हो रहे हैं जो इस युद्ध के सीज फायर के लिए। अब बात जैसा कि अमेरिका की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट्स पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और ईरान का जो एरोप्लेन है वह अभी पाकिस्तान में लैंड हुआ है। अब मुझे इसकी प्रबल संभावना लग रही कि ये मीटिंग सक्सेसफुल नहीं रहेगी। इसका कारण क्या है कि ईरान का एरोप्लेन जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरा तो वहाँ के अंदर की जो तस्वीर दिखाई गई, वहाँ पर कुछ बच्चों की तस्वीरें थी और उनके बैग थे। वहाँ खामेनेई या किसी और नेता की तस्वीर के बजाय उन बच्चों की तस्वीर यह दर्शा रही थी कि ईरान एक सेंटिमेंट देश, इमोशनल देश है। वहाँ पर बच्चों के पर जो अटैक किया गया वह इमोशनली उस हमले से आहत हैं और इस मीटिंग के सक्सेसफुल होने की संभावना बिल्कुल ही कम है, क्योंकि जो है अमेरिका है वह एक बिजनेस माइंडेड देश है और वह बिजनेस मीटिंग समझकर ही इस मीटिंग में आया है, जबकि ईरान अपने देश के बच्चों से जुड़ा हुआ है और वह इमोशनली इस मीटिंग में आया है। तो इमोशन और बिजनेस कभी भी एक साथ होने की संभावना बहुत कम रहती है। तो इस मीटिंग में अमेरिका अपने बिजनेस के हिसाब से अपने नियम और शर्तें रखना चाहता है और जो ईरान है वह अपने भविष्य के हिसाब से अपनी शर्तें रखना चाहता है। जो दोनों ही अलग अलग दिशाओं में जा रही है और इसके सक्सेसफुल होने की संभावना 5% है। और यह बात पाकिस्तान को भी अच्छे से पता थी। पाकिस्तान तो सिर्फ अमेरिका के हुक्म की तामील कर रहा था कि उसे जो कहा जा रहा है वह कर रहा था। पाकिस्तान यह भी मानकर चल रहा था कि यह मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो उसकी रेपुटेशन काफ़ी बढ़ जाएगी, और नहीं हुई तो उसका कुछ जाने वाला नहीं है, उसकी रेपुटेशन तो पहले ही डाउन है। हमारे इंडिया में कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहा है और इंडिया पीछे रह गया। मैं उन लोगों को यह कहना चाहूँगा कि इंडिया के जो राजनीतिक हैं उन्हें पता है अच्छे से कि इस मीटिंग में क्या होने वाला है और आने वाले समय में इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर यह मीटिंग अनसक्सेसफुल होती तब भी इंडिया की बदनामी होती कि इंडिया ने मीटिंग रखी और यह मीटिंग सक्सेसफुल नहीं करवा पाए। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाती तो भी इंडिया की जिम्मेवारी आती कि वह आने वाले समय में जो शर्तें रखी जाएंगी उनका पालन वह इंडिया कराए। जो अमेरिका की तरफ से उन शर्तों का पालन करने की संभावनाएं बिल्कुल कम थी और कभी भी वह अपनी शर्तों से हमेशा मुकर जाता है, तो इंडिया को हमेशा ये डर रहता कि भी अमेरिका की तरफ से जो शर्तें रखी गई हैं, ईरान की तरफ से जो शर्तें रखी गई हैं, अमेरिका उसको ख़त्म कर सकता है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि इंडिया का इस मीटिंग से दूर रहना और इसे ऑर्गेनाइज ना करना इंडिया के लिए बहुत सेफ बात है और यह इंडिया के लिए किसी भी तरह से नुकसानदेह नहीं है।